प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर महान और कृपालु ईश्वर है। सारी सृष्टि के मालिक संसार से इतना प्यार करता है कि वो संसार को बार बार अवसर देते हैं कि वो परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उसके करीब आए। परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य है परमेश्वर से दूर रहे करके। परमेश्वर ने इसीलिए अपना एकलौता पुत्र को भेजा। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर को यह मालूम था कि सारा संसार है जो पापों के दलदल में फंसा हुआ है, सारा संसार गंदगी से भरा हुआ है। फिर भी परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके और हम परमेश्वर के करीब जा सके। हम देखते हैं कि उत्पत्ति में कि किस तरह से आदम से लेके नूह तक का जो साल है 1600 साल हुआ। परमेश्वर ने उस 1600 साल में उस मनुष्य को देखा कि उस समय कितने बिगड़ चुके थे। उस 1600 साल में परमेश्वर ने पृथ्वी को जल प्रलय कर दिया था। नूह से लेके किस तरह से यीशु मसीह तक 4000 साल के करीब हो गए। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को नाश नहीं किया, पर मनुष्य को बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र भेज दिया। यीशु मसीह के बलिदान के बाद 2000 साल तक परमेश्वर आज भी सहनशील है। पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर के सामने उपस्थित हुई और उस बड़ी भीड़ ने क्या कहा कि हमारे आंसुओं का और खून का पलटा कब लिया जाएगा। तब परमेश्वर ने कहा कि कुछ और साल बाकी है, कुछ और चुने हुए लोग बाकी है। ये यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में लिखा है और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 2000 साल पहले लिखा गया। सोचिए कि कुछ और सुने हुए लोग बाकी है। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर मनुष्य को इतना अवसर देते हैं, इतना मौका देते हैं और हम मनुष्य को मौका नहीं देते। हम मनुष्य से किनारा कर लेते हैं। हम मनुष्य से नफरत करते हैं। हम मनुष्य के साथ उठना बैठना नहीं चाहते हैं। हम मनुष्य को सुधरने का अवसर नहीं देते हैं, पर परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक, उसने सुधरने का अवसर दिया। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा मेल मिलाप उनसे हो। परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। उनके एकलौते पुत्र के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो। और उनके एकलौते पुत्र यीशु मसीह ने हमें संसार में भेज दिया है कि हम बाकी लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाए। क्या आज
हम यह प्रयत्न करते हैं कि बहुत सारे लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो। क्या यह हम प्रयत्न करते हैं कि लोगों को सुधार का अवसर मिले, या हम लोगों को नीची नज़र से देखते हैं, या हम प्रयत्न नहीं करते हैं कि लोगों को जाके परमेश्वर के वचन बताए, या हम किसी से मेल मिलाप रखें, संगति रखें। जिस कलीसिया में संगति नहीं है वो कलीसिया, यानी जिस चर्च में संगति नहीं है वो चर्च नहीं है। जिस चर्च में सुधार का अवसर नहीं देता है वो चर्च नहीं है। जो मनुष्य किसी को माफ नहीं करता है वह मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी नहीं है। और एक सुंदरता के साथ वचन लिखा है भाई पौलुस ने, उसने रोमियो को लिखा है, और बहुत सुंदर वचन है। रोमियो 14 में 19, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम उन बातों का प्रयत्न करें कि जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। सुधार तब होगा कि जब हम मेल मिलाप रखेंगे, संगति रखेंगे, प्रार्थना रखेंगे, एक दूसरों को हम प्रोत्साहन देंगे। कुछ समय पहले की बात है, मैं वह व्यभिचार जैसे घिनौना पाप में गिरा था, और किस तरह से मैंने कबूल किया कि भाई मैं इस प्रकार के पाप में गिर रहा हूं। और ऐसे समय पर अनाउंसमेंट किया गया कि ये भाई व्यभिचारी है, उनके साथ संगति मत रखो। लोग अपना पाप कन्फेस नहीं करते, पर मैं अपने पाप कन्फेस करता हूँ, और मेरे साथ खास करके संगति करने के लिए मना कर दिया गया था। पर मैं उस ग्रुप का आभारी हूँ जो सुबह 5 बजे उठकर मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो जानने के बावजूद भी कि मैं पापी मनुष्य हूँ, वो जानने के बावजूद भी कि मैं व्यभिचारी हूँ, सुबह 5 बजे मेरे भाइयों ने सदा मेरे साथ प्रार्थना में लगे रहे। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन भाइयों के प्रोत्साहन की वजह से, उन भाइयों की संगति की वजह से, जो मेरे साथ हर सुबह परमेश्वर से बातें करने के लिए उपस्थित होते हैं। भाई और बहन और मित्रों, आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप प्रयत्न कर रहे मेल मिलाप के लिए, आप प्रयत्न कर रहे किसी का सुधार हो करके। आओ हम प्रयत्न करें कि कोई आत्मा बच जाए। किसी का पाप को देख के हम नफरत न करें, हम भी पापी हैं। आओ एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मेल मिलाप और सुधार के लिए इस्तेमाल करें। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम मनुष्य हैं, आप परमेश्वर हो पिता। हमें हमारे जीवन में बहुत सारे सुधार की जरूरत है पिता। हमें ऐसी संगति चाहिए प्रभु जो आपके नाम के लिए सदैव एकत्रित होती है, सदैव आपकी महिमा करती है। प्रभु ऐसी संगति में हमें मिला देना पिता। ऐसे लोगों के साथ हमें मिलाना जो आपके खोजी हो पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। पिता हमें ऐसा मन देना पिता, जो भटके हुए, जो बिगड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को हम मिले और उनको भी सुधार का अवसर दे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। जैसे यीशु मसीह ने आपके साथ हमारा मेल मिलाप कराया,
वैसा ही हम और लोगों का आपके साथ मेल मिलाप कराए पिता। ये आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड